हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज है 15 सितंबर 2025 और आज के करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड हर क्वेश्चन से रिलेटिव हम इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताएंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। मेरे सारे वीडियोज़ की PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से डाउनलोड करके ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो चलते हैं अपने फर्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का फर्स्ट सवाल है, व्हेन वाज हिंदी डे सेलिब्रेट रिसेंटली? हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर। और विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता। याद रखिएगा, अगर विश्व हिंदी दिवस बोले तो 10 जनवरी और सिर्फ हिंदी दिवस पूछे तो 14 सितंबर। तो इस क्वेश्चन के बारे में इतना याद रखना इम्पोर्टेंट है। और 2025 हिंदी दिवस की थीम है हिंदी राष्ट्रीय एकता और वैश्विक पहचान की ताकत। अच्छा, हिंदी दिवस किस लिए मनाया जाता है? तो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा स्वीकार किया था। तभी से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। अब बात देश की हुई है तो एक बार इंपोर्टेंट देश का रिवीजन कर लेते हैं। 2 सितंबर तो विश्व नारियल दिवस मनाया गया। 3 सितंबर तो गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया। 7 सितंबर तो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया गया। 9 सितंबर तो शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 10 सितंबर तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। 11 सितंबर तो विश्व प्राथमिकता चिकित्सा दिवस मनाया गया और 14 सितंबर तो हिंदी दिवस मनाया गया। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, रिसेंटली फ्रॉम वेयर डिड इंडियन रेलवे स्टार्ट आर डेली पार्सल ट्रेन टू दिल्ली? हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहां से दिल्ली के लिए दैनिक पार्सल ट्रेन शुरू की है? दिल्ली के लिए दैनिक पार्सल ट्रेन शुरू की है। तो ये शुरू हुई है जम्मू कश्मीर से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। अब बात जम्मू कश्मीर की हुई है तो जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के CM है उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर के गवर्नर है मनोज सिन्हा। तो इतना जम्मू कश्मीर के बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, विच रिसेंटली बिकम द फर्स्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टू रिसीव ट्रेनिंग ऑन द वैसे रोबोट सिस्टम? हाल ही में द विंची रोबोट सिस्टम पर प्रशिक्षण लेने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना? द विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण लेने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना? तो ये बना है एम्स दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, एम्स दिल्ली। अब चलिए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने AI सेंटर ऑफ एक्सीलेशन स्थापित करने के लिए IIT दिल्ली के साथ समझौता किया। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में IIT दिल्ली टॉप पर रहा। IIT दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मानवश्री मेंटरशिप शुरू की। IIT मुंबई ने तुर्की की यूनिवर्सिटी के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया। IIT मुंबई ने कीटाणु से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जिनको याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, रिसेंटली विच कंट्रीज रनर एरन नाइट्रन वाज बैन्ड 4 years फॉर डोपिंग? हाल ही में किस देश के धावक एरन नाइट्रन पर 4 year का डोपिंग प्रतिबंध लगाया गया? किस देश के धावक एरन नाइट्रन पर 4 वर्ष का डोपिंग प्रतिबंध लगाया गया? तो ये लगाया गया अमेरिका के ऊपर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अब बात अमेरिका की हुई है तो अमेरिका के बारे में भी जान लेते हैं।
अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी और अमेरिका की करेंसी है अमेरिकी डॉलर और अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। चलिए अमेरिका के इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच कार्यक्रम की घोषणा की। अमेरिका के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया। अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने HIV की रोकथाम के लिए एक नई दवा लेना कैपेवेर को मंजूरी दी। ये सारे अमेरिका के इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको याद रखना बहुत इंपोर्टेंट है। अमेरिका में 11 सितंबर को देशभक्ति दिवस मनाया गया। 2026 का G20 शिखर सम्मेलन अमेरिका मेजबानी करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो दोर को भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया। अमेरिका ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों को विनियमित करने के लिए जेनून एक्ट पारित किया। अमेरिका ने यूनेस्को, WHO और UARC और पेरिस जलवायु समझौते को छोड़ दिया। भारतीय सेना के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के लिए पहली खेप अमेरिका से मिली। अमेरिका ने पहलगाम आतंकी हमले के दोषी TRF के विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया। गल्फ ऑफ मेक्सिको तो नाम बदलकर अमेरिका ने अब गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया। तो ये थी अमेरिका के बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, वेयर विल द इंटरनेशनल टी कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड रिसेंटली? हाल ही में अंतरराष्ट्रीय चाय सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? अंतरराष्ट्रीय चाय सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो ये आयोजित होगा केरल के कोच्चि में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोच्चि। अब बात केरला की हुई है तो केरला के बारे में भी जान लेते हैं। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और केरला के CM है पिरियन विजय और केरला के गवर्नर है राजेंद्र अलेतर और केरला की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को और केरला का क्लासिकल डांस है कथकली और मोहिनी अट्टम। केरला के 2 क्लासिकल डांस हैं, एक कथकली और दूसरा मोहिनी अट्टम। और केरला का नेशनल एनिमल है एलिफेंट। नेशनल एनिमल है एलिफेंट। तो इतना केरला के बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, वेयर हैज द 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप स्टार्ट रिसेंटली? हाल ही में 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई? 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई? तो ये शुरू हुई है जापान के टोक्यो में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टोक्यो। अब बात जापान की हुई है तो जापान के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। जापान की कैपिटल है टोक्यो और जापान की करेंसी है जापानी यान और जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं सैदरू शिबा, सैदरू इशिबा। चलिए जापान के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी जान लेते हैं। जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई। जापान ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बना दिया। जापान ने भारतीय स्टार्टअप के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर लेंस उपग्रह का अध्ययन करने का फैसला किया। नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में जापान को साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया। तो ये थे जापान के बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, विच ऐप वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय एम्स दिल्ली टू डील विथ द स्ट्रेस ऑफ स्टूडेंट? हाल ही में एम्स दिल्ली ने छात्रों के तनाव से निपटने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? दिल्ली एम्स ने छात्रों के तनाव से निपटने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है नेवर अलोन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नेवर अलोन। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, विच मेडल डिड द इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम विन रिसेंटली इन द वुमेन्स एशिया कप 2025? हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा मेडल जीता? भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा मेडल जीता? तो ये जीता है सिल्वर मेडल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है,
वेयर हैज इंडियंस लार्जेस्ट एंड मोस्ट मॉडर्न स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बीन इन लॉन्च रिसेंटली। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा और आध्यात्मिक आधुनिक खेल परिसर कहाँ पर उद्घाटन हुआ? भारत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और आधुनिक खेल परिसर कहाँ पर उद्घाटित हुआ? तो ये हुआ है अहमदाबाद में। और किसने किया है? भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। और इसका उद्घाटन किसने किया? भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। अब बात गुजरात के अहमदाबाद की हुई है तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर और गुजरात के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत और गुजरात की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। तो इतना गुजरात के बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए गुजरात के इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। अडानी ग्रुप ने गुजरात के कच्छ में भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया। एशियाई भारत रत्न चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। गुजरात 100% विद्युत रथ रेलवे नेटवर्क वाला 24वां राज्य बना है। गुजरात पुलिस ने जेपी दृष्टि कार्यक्रम शुरू किया। गुजरात सरकार ने एबी मोटर वाहन कर तो घटाकर 1% कर दिया। तो ये थी गुजरात के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हु रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन हाई जंपर टू रीच द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप फाइनल। हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन बने? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन बने? तो ये बने हैं सर्वेश तुषारे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वेश तुषारे। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, विच वर्ल्ड फेस्टिवल वाज रिसेंटली सेलिब्रेट इन अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में कौन सा वर्ल्ड फेस्टिवल मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में कौन सा वर्ल्ड फेस्टिवल मनाया गया? तो ये मनाया गया है ईदल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईदल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल। अब बात अरुणाचल प्रदेश की हुई है तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 2035 तक जल विद्युत दशक घोषित किया। अरुणाचल प्रदेश में यूथालेनिन मल्टाना नामक तितली की एक नई प्रजाति को खोजा गया। अरुणाचल प्रदेश से 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किए गए। अरुणाचल प्रदेश में न्यूनतम यूलो उत्सव मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश में 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया। टॉप 10 विश्व पुमसे रैंकिंग में भारत की पहला टाइकोन खिलाड़ी रूपा ब्यूरो पहुंची। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में 8,146 करोड़ रुपए की टाटो सेटेंट जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी। तो ये थी अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, नेम द फाउंडर ऑफ एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेसी रिफंड हु पास्ड अवे रिसेंटली। हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के संस्थापक का नाम बताइए जिनका निधन हो गया। तो इनका नाम था जगदीश छोतर, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, जगदीप छोतर। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हु वाज फरीदा परवीन हु डाइड द रिसेंटली। फरीदा परवीन कौन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ? फरीदा परवीन। तो फरीदा परवीन एक लोक गायक थी, बांग्लादेश थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, लोक गायक। कहाँ की थी? बांग्लादेश थी, फरीदा परवीन। चलते हैं अपने लास्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का लास्ट सवाल है, द बुक टाइटल भारत रत्न भूपेंद्र हजारिका इज रिटन बाई अमोन द फॉलोइंग। भारत रत्न भूपेंद्र हजारिका नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई? भारत रत्न भूपेंद्र हजारिका। तो ये लिखी है अनुराधा शर्मा ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है अनुराधा शर्मा।
अब बात बुद्ध से की हुई है तो एक बार इंपोर्टेंट बुद्ध के बारे में जान लेते हैं। द राइज ऑफ द हिटमैन नामक पुस्तक आर तोशित ने लिखी है। कैमेलिया पंजाबी ने लंदन में अपनी नई बुक वेजिटेबल्स द इंडियन लॉन्च की। मनोज झा की नई पुस्तक इन प्रेज ऑफ टॉलिएशन पॉजिटिव्स का विमोचन किया गया। जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट नामक पुस्तक कंचन चक्रवर्ती ने लिखी। प्रज्ञावन राजय कुमार ने MS स्वामीनाथन द मैन हू द इंडियन नामक पुस्तक लिखी। DY चंद्रचूड़ ने अपनी पहली पुस्तक माई द कंसेशन मैटर्स का विमोचन किया। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जिनके बारे में याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ साझा किए। ये है हमारा आज का होमवर्क का सवाल जिसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। निम्न में से किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन डाल्फोलेक्स विकसित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताएं और सेशन के बारे में अपनी राय जरूर दें। अभी तक अगर चैनल पे नए हैं, चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन तो ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लेना जिससे आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। एवरीडे करंट अफेयर की क्लास मॉर्निंग में सुबह 7 बजे होती है और जीके GS की क्लास NTPC की इवनिंग में 5 PM पे होती है। और जो भी लोग IB असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एवरीडे 10 AM पर जीके GS की क्लास होती है। और हमारी सारी क्लास की PDF फाइल टेलीग्राम पे मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।